ऑल राइट, तो हमने रैक का आर्किटेक्चर डिटेल में देखा था एंड रैक को इम्प्रूव कैसे करना है, राइट, वो पार्ट हम देख रहे थे। तो सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था विद रिट्राइवल। रिट्राइवल एग्जैक्टली क्या होता है? जो भी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट है अकॉर्डिंग टू यूर क्वेश्चन, राइट, वो आपको रिट्राइव अगर करना है तो उसके लिए रिट्राइवल हेल्प करेगा, राइट। एंड उसके हमने कुछ टाइप्स भी देखे थे, जैसे यहाँ पे हमने रैक का एक बेसिक एप्लीकेशन बिल्ड किया है जिसमें क्या है, डेटाबेस वगैरह बिल्ड किया है। एंड जब हम रिट्राइवल को यूज कर रहे हैं तो ये क्या है, मोस्ट बेसिक टाइप ऑफ रिट्राइवल है, या फिर उसे वैनिला रिट्राइवल या फिर वेक्टर स्टोर बैक रिट्राइवल भी कहा जाता है। इसमें क्या है, जस्ट हम वेक्टर स्टोर का एज अ रिट्राइवल यूज कर रहे हैं। इसमें सिंपल क्या होगा, जब भी हम क्वेश्चन पूछते हैं उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली वो टॉप के कितने डॉक्यूमेंट्स निकाल के देगा? 4 सर, 4 राइट, टॉप 4 डॉक्यूमेंट्स निकाल के देता है। एंड कितने डॉक्यूमेंट्स निकालना है, इंस्टेड ऑफ 4 अगर आपको 5 चाहिए, 6 चाहिए, तो उसके लिए कौन सा पैरामीटर है? के पैरामीटर, ये, राइट। जैसे यहाँ पे हमने के दिया था, के की वैल्यू, तो ये के क्या कर रहा है, तो आपके 9 जो चंक्स है वो आपको रिट्राइव करने में हेल्प करेगा। तो उसके साथ साथ जो सर्च टाइप है उसके हमने 3 टाइप देखे थे, एक तो सिमिलैरिटी, एमएमआर एंड सिमिलैरिटी स्कोर थ्रेशोल्ड। इन तीनों में क्या डिफरेंस है? सिमिलैरिटी सर बेस्ड ऑन सिमिलैरिटी रिट्राइव करेगा रिलेवेंट चंक्स, और एमएमएम जो है ना, एमएमआर जो मैक्सिमम सिमिलैरिटी वाले चंक्स है ना वो रिट्राइव करेगा। वो पहले चेक करेगा फिर उसके बाद रिट्राइव करेगा। और सिमिलैरिटी स्कोर जो है, जो स्पेसिफाइड थ्रेशोल्ड है, वो उससे ज्यादा थ्रेशोल्ड होगी तभी रिट्राइव करेगा, नहीं तो नहीं रिट्राइव करेगा। एग्जैक्टली, तो सिमिलैरिटी में क्या हो रहा है, जस्ट वो सिमिलैरिटी चेक करेगा, दैट इज कोसाइन सिमिलैरिटी। तो क्या करेगा, जो भी आपका क्वेश्चन है, आपके क्वेश्चन का आपके चंक के साथ कितनी सिमिलैरिटी है, एंड जिस भी चंक की मैक्सिमम सिमिलैरिटी होगी वो चंक एज अ रिलेवेंट चंक रिट्राइव होगा। बट वही हम क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे हमने लिखा है इफ 2 और मोर चंक्स ऑफ सेम इंफॉर्मेशन, यहाँ पे क्या होगा, अगर कंसिडर हम टॉप 4 चंक्स रिट्राइव कर रहे हैं, बट समटाइम ऐसे हो सकता है कि 2 चंक में सेम इंफॉर्मेशन प्रेजेंट हो, तो उस केस में क्या होगा, अगर 2 चंक में से सेम इंफॉर्मेशन हम एलएलएम को देंगे, एलएलएम को कुछ न्यू थिंग्स पता नहीं चल रहे, उस केस में क्या करना होगा, एमएमआर का यूज कर रहे थे। एमएमआर क्या करता है, ये जस्ट मैक्सिमम सिमिलैरिटी चेक नहीं करेगा, ये डाइवर्स डॉक्यूमेंट रिट्राइव करने में हेल्प करता है। तो डाइवर्स डॉक्यूमेंट कैसे रिट्राइव करेगा? यस सर जो सेम इंफॉर्मेशन वाले चंक है ना, उसमें से वो सिर्फ एक लेगा और बाकी के जो है वो थोड़ा स्किप करेगा और उसके डिफरेंट लेगा। इसका मतलब डिफरेंट डिफरेंट चंक्स लेगा, डिफरेंट इंफॉर्मेशन वाले चंक्स लेगा, राइट। तो जो मैक्सिमम सिमिलैरिटी वाले चंक आ रहे हैं, जैसे हमने 4 निकाल रहे हैं, तो उन 4 चंक का एक दूसरे के साथ भी सिमिलैरिटी चेक होगी। उससे क्या पता चलेगा, कौन से 2 चंक में अगर सिमिलैरिटी ज्यादा है, इसका मतलब उन 2 चंक में सेम इंफॉर्मेशन है, तो हम क्या करेंगे, उन दोनों में से एक चंक ड्रॉप कर देंगे, राइट। तो उससे क्या होता है, डाइवर्स इंफॉर्मेशन कैप्चर करने में हेल्प होगी। एंड सिमिलैरिटी स्कोर थ्रेशोल्ड क्या होता है, एक हम स्कोर सेट करेंगे, राइट, जो भी स्कोर होगा, जैसे यहाँ पे हमने 0.6 सेट किया, इसका मतलब क्या है, अगर जिस चंक की सिमिलैरिटी मोर देन 60% है, ऐसे ही चंक रिट्राइव कर पाएंगे। तो ये तीनों मेथड क्लियर है? ऑल राइट, तो नेक्स्ट क्या है, यही चीजें हमें करनी है, बट रिट्राइवल के और भी कुछ एडवांस टाइप्स है, राइट। वो एडवांस मेथड क्या है एंड उनका हम किस तरीके से रैक को इंप्रूव करने में यूज कर सकते हैं, वो हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले रैक का एप्लीकेशन बिल्ड कर लेते हैं, एंड वही जो जेनी एआई का हमारा पीडीएफ था वही ले लेंगे। सेम है जैसे हमने प्रीवियसली बिल्ड किया था, पाई पीडीएफ लोडर का यूज कर रहे हैं, बेसिक लोडर का फॉर एक्सट्रैक्टिंग टेक्स्ट। उसके बाद चंकिंग करने के लिए रिकर्सिव कैरेक्टर टेक्स्ट स्प्लिटर का यूज कर रहे हैं। एंड नेक्स्ट एम्बेडिंग मॉडल का यूज कर रहे हैं, जो कि ओपन एआई की एम्बेडिंग मॉडल है। एंड वेक्टर स्टोर के लिए क्रोमा डीबी का यूज कर रहे हैं, राइट। सर ये रियल प्रोजेक्ट देख रहे हैं हम या डेमो देख रहे हैं? हम कंपोनेंट देख रहे हैं, ईच इसके कंपोनेंट देखेंगे, रैक को इंप्रूव कैसे करना है।
एंड वो कंपोनेंट, सारे कंपोनेंट्स होने के बाद हर एक कंपोनेंट को कैसे इंप्रूव करना है, एक बार अगर आपको समझ में आ गया, देन वी विल सी प्रोजेक्ट। जैसे अभी हम देख रहे हैं रिट्राइवल को कैसे इंप्रूव करना है, राइट। रिट्राइवल के बहुत सारे टाइप है, एंड जनरली जब भी आपको आपके रैग एप्लीकेशन में प्रॉब्लम आ रहा है, मोस्टली 3 जगह पे प्रॉब्लम होगा। एक, आपका एक्सट्रैक्शन प्रॉपर नहीं है, सेकंड आपका रिट्राइवल प्रॉपर नहीं है, एंड थर्ड आपका जनरेशन प्रॉपर नहीं है। तो मोस्टली, एंड उसमें से भी अगर रिट्राइवल आपका प्रॉपर है तो जनरेशन भी जनरली हो ही जाता है। इसीलिए रिट्राइवल एंड एक्सट्रैक्शन, इन दोनों के ऊपर आपको ज्यादा फोकस करना होता है। ऑलराइट, तो हमने क्या है, डेटा डीबी बिल्ड कर लिया है। तो अभी तक हमने रिट्राइवल देखा था, कौन सा रिट्राइवल, डीबी डॉट एज रिट्राइवल। ये क्या करता है, आपको डॉक्यूमेंट रिट्राइव करने में हेल्प करेगा। बट कंसिडर समटाइम्स कुछ ऐसे प्रॉब्लम आ सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम, क्या है, हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, किसी पर्सन ने एक क्वेश्चन पूछा एंड दूसरे पर्सन ने उसी क्वेश्चन को थोड़ा सा रिफ्रेश करके पूछा है, मीन्स थोड़े से वर्ड चेंज करके पूछा है। तो फर्स्ट पर्सन को आंसर मिल रहा है बट सेकंड पर्सन को आंसर नहीं मिल रहा है। प्रॉब्लम समझ में आ रहा है। कंसिडर, यही जो इसमें है, कंसिडर किसी ने पूछा व्हाट इज टाइम ऑफ क्लास, ठीक है। किसी ने पूछा व्हाट इज टाइमिंग, और थर्ड इसको हम कैसे पूछ सकते हैं, व्हेन इज द क्लास, ठीक है। इस टाइप के, मीन्स इन तीनों का आंसर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, राइट। जो भी क्लास का टाइमिंग है वो यहाँ पे आंसर मिलना चाहिए तीनों के लिए। बट समटाइम्स जब आप एप्लीकेशन बिल्ड करते हैं तो आपको पता चलेगा कि आपका जो एप्लीकेशन है मे बी इन दोनों के ऊपर प्रॉपरली आंसर दे पा रहा है, एंड इसके ऊपर आंसर ही नहीं दे पा रहा है, या फिर कंसिडर इन दोनों के ऊपर दे रहा है, इसके ऊपर आंसर नहीं दे पा रहा है। प्रॉब्लम समझ में आ रहा है। हमने सेम क्वेश्चन पूछा है, सेम इंफॉर्मेशन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बट जस्ट वर्ड चेंज किए हैं, तो क्या हो रहा है, वो आंसर नहीं दे पा रहा है। तो हम हमारे यूजर को तो ऐसे नहीं बोल सकते, आप ऐसे क्वेश्चन मत पूछो, ऐसे पूछो, राइट। ये पॉसिबल है, नो। तो इसे इंप्रूव कैसे करना है एंड ये प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है, ये हम देखेंगे जो नेक्स्ट रिट्राइवल है। ये प्रॉब्लम समझ में आ रहा है सबसे पहले, यस यस। सर। सो ये प्रॉब्लम सॉल्व होता है विथ मल्टी क्वेरी रिट्राइवल। सो मल्टी क्वेरी रिट्राइवल एग्जैक्टली क्या है, ये वर्क कैसे करता है, इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेगा, वो हम देखेंगे। मल्टी क्वेरी रिट्राइवल, ठीक है। सो ये जनरली रिट्राइवल में क्या होता है, रिट्राइवल कैसे वर्क करते हैं, कोई भी रिट्राइवल, हम क्वेश्चन पूछेंगे, यस, उससे क्या होता है, उसके बाद क्वेश्चन के बाद, उसके बाद उसकी एम्बेडिंग होती है हम्म, और वो वेक्टर स्टोर में जाता है और सिमिलैरिटी सर्च करता है वो वेक्टर्स के, और सिमिलैरिटी सर्च करने का जो रिलेवेंट चंक्स है वो रिट्राइव करता है। एग्जैक्टली, राइट। तो क्या हो रहा है, आपने जो भी क्वेरी पूछा वो वेक्टर स्टोर में जाएगा एंड सिमिलैरिटी चेक करेगा। मे बी यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमने टाइम वर्ड इंक्लूड नहीं किया है, या फिर मे बी उसको समझ में नहीं आ रहा है, राइट, कि हम यहाँ पे टाइम के बारे में ही पूछ रहे हैं, क्लास का टाइम कब है, एंड ये कुछ और अंडरस्टैंड कर रहा है, एंड इसकी वजह से वो क्या करेगा, कुछ ऐसे चंक रिट्राइव करेगा जिसमें टाइम की इंफॉर्मेशन प्रेजेंट ही नहीं है। ये प्रॉब्लम क्यों हो रहा है, समझ में आ रहा है। तो इसके लिए हम सिंपली, जो मल्टी क्वेरी रिट्राइवल है वो क्या करता है, जैसे ही क्वेश्चन आएगा या फिर क्वेरी आएगी, तो हम प्रीवियसली क्या करते थे, उसे एम्बेडिंग मॉडल में पास करते थे, उसकी क्वेरी से रिलेवेंट चंक रिट्राइव करते थे। बट अभी हम ऐसे नहीं करेंगे। सबसे पहले उसके लिए एक स्पेसिफिक एलएलएम होता है, हम पहले इस क्वेरी को एलएलएम के पास पास करेंगे, एंड एलएलएम को कुछ इस तरीके से प्रॉम्प्ट देंगे, क्या बोलेंगे, क्रिएट 3 सिमिलर क्वेश्चन फ्रॉम गिवन क्वेरी, ऐसे बोलेंगे तो इसी क्वेश्चन के रिलेटेड वो न्यू 3 क्वेश्चन क्रिएट करेगा। क्या पॉसिबल है, यस सर, पॉसिबल। राइट। तो ये क्या करेगा, आपको न्यू क्वेश्चन मीन्स उसका मीनिंग से मैं ऐसे 2 या 3 जितने भी क्वेश्चन क्रिएट करके देगा। ये क्या करेगा, क्रिएट 2 न्यू क्वेश्चन बेस्ड ऑन फर्स्ट
द फर्स्ट क्वेश्चन, ये जो भी आपने फर्स्ट क्वेश्चन पूछा था उसके ऊपर ये 2 न्यू क्वेश्चन पूछेगा। एंड देन क्या होता है, ये जो न्यूली क्रिएटेड 2 क्वेश्चन प्लस ये आपका ओरिजिनल क्वेश्चन, ऐसे टोटल अभी आपके पास कितने क्वेश्चन है? 3। तो ये तीनों क्वेश्चन हम पास करेंगे टू द रिट्राइवल। अगेन रिट्राइवल क्या करेगा, इस फर्स्ट क्वेश्चन के लिए 4 चंक्स रिट्राइव करेगा, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन के लिए 4 चंक्स रिट्राइव करेगा, एंड थर्ड क्वेश्चन के लिए 4 चंक्स रिट्राइव करेगा। समझ में आ रहा है यहाँ पे एग्जैक्टली क्या हुआ? यस। तो अभी आपके पास टोटल कितने चंक्स हो गए? 12 चंक्स। 12 चंक्स, राइट। तो आपके पास हो गए टोटल 12 चंक्स। सो आउट ऑफ दो 12 चंक्स हम क्या करेंगे, ओनली यूनिक चंक सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट यूनिक चंक्स मीन्स यहां पे क्या हो सकता है, कोई चंक इस क्वेश्चन के आंसर के साथ भी रिट्राइव हुआ है एंड इस आंसर के साथ भी हुआ है, ऐसे हो सकता है, पॉसिबल है? यस सर। पॉसिबल है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, इन दोनों में अगर सेम चंक हुआ है दोनों में से एक जगह ही लेंगे, ओनली यूनिक चंक रिट्राइव करते हैं, एंड फिर ये जो यूनिक चंक्स हमने सेलेक्ट किए उनको हम एज अ कॉन्टेक्स्ट एलएलएम को पास करेंगे। समझ में आ रहा है? ये मल्टी क्वेरी एग्जैक्टली कैसे वर्क हो रहा है, इसका वर्किंग क्लियर है सबको? ऑलराइट। एंड इससे क्या होगा, प्रीवियसली मे बी हमको इस क्वेश्चन का आंसर मिल रहा था बिकॉज हमने यहाँ पे टाइमिंग वर्ड यूज किया है, राइट। तो क्या होगा, जब हम ये क्वेश्चन पूछेंगे तो हो सकता है आपका एलएलएम क्या करे, कुछ इसके रिलेटेड ऐसा क्वेश्चन जनरेट करे जिसकी वजह से क्या हो, जिस चंक में इसका आंसर मिल रहा था वो चंक आपको मिल जाए, जिससे क्या हो, यहाँ पे आंसर नहीं मिल रहा था अभी, वो बिकॉज ऑफ मल्टी क्वेरी रिट्राइवल आपको आंसर मिल जाए। ये सब पता है? यहाँ पे सर मल्टी क्वेरी में हम पहले एलएलएम कॉल करते हैं ना, इसका मतलब ये एलएलएम कॉल डबल होगा यहाँ पे। यस, रिट्राइवल के लिए एलएलएम कॉल एक्स्ट्रा लगेगा। अच्छा अच्छा, ओके ठीक है सर। सिंपल। तो हम सिंपली क्या करेंगे, एक प्रॉम्प्ट बिल्ड कर लेते हैं। ऐसे कुछ करेंगे, प्रॉम्प्ट क्या होगा आपका, क्रिएट समथिंग लाइक 2 न्यू क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द गिवन क्वेश्चन। ठीक है, गिवन क्वेश्चन, एंड यहां पे हम आपका क्वेश्चन पूछेंगे। क्वेश्चन क्वेश्चन क्या है, एनीथिंग जो ऊपर वाला है, वेन इज द क्लास। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं, ऐसे कंसिडर करते हैं। एंड सिंपली अगर इसको एलएलएम को देंगे तो एलएलएम इसके रिलेटेड ही आपको 2 और क्वेश्चन क्रिएट करके देगा। पॉसिबल है? तो हम पहले एलएलएम को इनिशियलाइज कर लेते हैं यहाँ पे ऊपर। LLM equal to OpenAI. This is not needed. ठीक है, LLM हो गया। सिंपली LLM को ये हम प्रॉम्प्ट पास करेंगे, डॉट इनवोक दिस प्रॉम्प्ट। तो ये क्या करेगा, आपको न्यू क्वेश्चन मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पे इसने क्या दिया, व्हाट टाइम डज क्लास स्टार्ट एंड हाउ लॉन्ग इज द क्लास। सो इस टाइप के न्यू क्वेश्चन क्रिएट कर रहा है। तो व्हेन इज द क्लास, इसका आंसर मे भी नहीं मिल जाए, बट व्हाट टाइम डज द क्लास स्टार्ट, अभी इसका तो करेक्टली आंसर आपका एलएम उसके लिए करेक्ट डॉक्यूमेंट रिट्राइव करेगा, राइट। तो उससे आपका जो प्रॉब्लम हो रहा था वो सॉल्व हो जाता है। ठीक है, एंड ये आपको मैन्युअली कुछ करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी लैंगचेन ने इस मल्टी क्वेरी का इंप्लीमेंटेशन करके रखा है। हम जस्ट क्या करेंगे, मल्टी क्वेरी रिट्राइवल बिल्ड करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली खुद से ही ये क्वेश्चन क्रिएट करेगा, खुद से ही सारे क्वेश्चन के लिए डॉक्यूमेंट रिट्राइव करेगा, एंड उनमें से यूनिक चंक भी खुद ही आपको रिट्राइव करके दे देगा। ठीक है, सो जस्ट उसका वर्किंग लिखते हैं, हाउ मल्टी क्वेरी रिट्राइवल वर्क्स। तो क्या हो रहा है, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप, बेस्ड ऑन
गिवन क्वेरी एलएलएम क्या करेगा, न्यू क्वेश्चन क्रिएट करेगा। एलएलएम विल जनरेट सिमिलर क्वेरी। सर ये हमेशा उसकी नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो सेम रहेगा या फिर उसके हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट रहेगा इंटरनली? नो, ऑलवेज टू ही जनरेट करता है, सेम ही रहेंगे। ओके। सिमिलर क्वेरीज जनरेट करेगा। उसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट यूजिंग ओरिजिनल एंड जनरेटेड क्वेरीज हम क्या करेंगे, चंक्स को रिट्राइव करेंगे। चंक्स आर रिट्रीव्ड, ठीक है। चंक्स हमने रिट्राइव कर लिया। उसके बाद जो भी चंक्स है उनमें से क्या करेंगे, यूनिक चंक निकालेंगे, राइट। ओनली सेलेक्ट यूनिक चंक्स फ्रॉम द रिट्राइव्ड चंक्स, एंड जो भी यूनिक चंक है उनको हम एलएलएम को एज अ कॉन्टेक्स्ट पास करेंगे। ये समझ में आ रहा है इसका वर्किंग? ऑल राइट, ठीक है। अभी हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे ऑलवेज एक बेस रिट्राइवल चाहिए होता है, तो हम क्या करेंगे, बेस रिट्राइवल जनरेट करते हैं। बेस रिट्राइवल क्या होगा, जो आपका नॉर्मल वैनिला प्लेन रिट्राइवल था, जो कि डीबी डॉट एज रिट्राइवल, राइट, इसी को हम एज अ बेस रिट्राइवल यूज करेंगे। एंड मल्टी क्वेरी रिट्राइवल में इसको कैसे कन्वर्ट करना है, उसके लिए फ्रॉम लैंगचेन डॉट रिट्राइवल्स डॉट मल्टी क्वेरी इंपोर्ट मल्टी क्वेरी रिट्राइवल, ठीक है। एंड उसके बाद क्या करेंगे, जस्ट MQR नाम से एक मल्टी क्वेरी रिट्राइवल बिल्ड करते हैं। मल्टी क्वेरी रिट्राइवल डॉट फ्रॉम एलएलएम, एंड यहाँ पे आपको रिट्राइवल में पास करना है बेस रिट्राइवल, एंड एलएलएम की जगह पास करना है जो भी आप एलएलएम यूज कर रहे हैं। तो ये इस एलएलएम का क्या रोल होगा, यहाँ पे हम एलएलएम पास कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं, क्वेश्चन क्रिएट के लिए। यस, न्यू क्वेश्चन जनरेट करने के लिए। एंड ये बेस रिट्राइवल तो रिलेवेंट चंक रिट्राइव करने के लिए ना? एग्जैक्टली, फ्रॉम ओरिजिनल क्वेरी एंड जो जनरेटेड क्वेरी है उन दोनों से चंक्स रिट्राइव करेंगे हम यूजिंग दिस रिट्राइवल। तो ये रिट्राइवल एंड एलएलएम दोनों का रोल क्लियर है। एंड सिंपली क्या है, इसी तरीके से ये जो भी क्या बोल रहा है, नो मॉडल लैंगचेन कोर मेमोरी लैंगचेन रिट्राइवल्स मल्टी क्वेरी, इसमें नहीं है क्या, जस्ट अ मिनट। आई थिंक ये न्यू वर्जन में चेंज हो चुका है, कहाँ पे गया, आई थिंक लैंगचेन कोर में गया होगा वो अभी, लेट्स चेक। क्या बोल रहा है, पीपी इंस्टॉल, ओके एक्सेप्ट एंड रन कर लेते हैं। ओके, लैंगचेन कोर अभी इंस्टॉल करना था, एंड लैंगचेन टेक्स्ट एडिटर की जरूरत नहीं थी, बट ठीक है, नो प्रॉब्लम। ऑलराइट, नाउ इसको रन करके देखते हैं। ओके, फ्रॉम लैंगचेन कम्युनिटी चाहिए हमें, ओके। इसको एक्सेप्ट कैसे करना है, जस्ट इसे ओपन कर लेते हैं। ऑलराइट, लेट्स सी क्या बोल रहा है, नो मॉडल लैंगचेन कम्युनिटी प्रेजेंट नहीं है, जस्ट अ मिनट। यहाँ पे क्या हुआ, लैंगचेन, जस्ट पहले लैंगचेन से करके देखते हैं जो भी हमने पहले किया था। फ्रॉम लैंगचेन रिट्राइवल्स एंड डॉट मल्टी क्वेरी, यही से क्या है, वो रिट्राइवल होने वाला है, मल्टी क्वेरी रिट्राइवल। लेट्स सी क्या बोल रहा है, नो मॉडल नेम लैंगचेन। सो लैंगचेन को इंस्टॉल करके देखते हैं, पीपी इंस्टॉल लैंगचेन करेंगे। ऑल राइट,
नो अगेन नहीं हो रहा है, नो मॉडल नेम लैंगचेन रिट्राइवल्स। कहाँ पे इसने चेंज किया, जस्ट मैं चेक कर लेता हूँ, जस्ट अ मिनट, डॉक्यूमेंटेशन चेक करना पड़ेगा क्योंकि इसका न्यू वर्जन आ चुका है एंड हम जब ऑलवेज क्या कर रहे हैं, न्यू वर्जन का यूज कर रहे हैं। तो कहाँ गया ये मल्टी क्वेरी रिट्राइवल, हियर इट इज। ओके यहाँ पे तो सेम ही किया है, फ्रॉम लैंगचेन यही दिया है, लेट्स चेक। ओके नहीं हो रहा है ना, क्योंकि उसकी वेबसाइट पे तो सेम ही कोड दिख रहा है। जस्ट मिनट, उन्होंने क्या इंस्टॉल वगैरह किया था। ओके लैंगचेन कोर वगैरह समथिंग इंस्टॉल करके देखिए, मे बी उसकी वजह से कुछ हो रहा होगा। ऑल राइट, अगेन नहीं हो रहा है, व्हाई? वेट वेट, यहाँ पे उसकी वेबसाइट पे तो सेम ही कोड दिया है बट स्टिल। तो ट्रैवल मल्टी क्रेडिट वाले तो सेम ही है, लैंगचेन डॉट। यही है ना? ओके ठीक है, मैं इसको चेक करता हूँ, मे बी कुछ कुछ मॉड्यूल का कुछ इश्यू हुआ होगा वर्जनिंग की वजह से। लेगेसी है क्या ये? सॉरी, क्या हुआ? लेगेसी चेंज जैसा है क्या ये? नो नो, लेगेसी चेंज नहीं है क्योंकि उन्होंने न्यू वर्जन अभी करंटली लॉन्च किया है, लैंगचेन 1.0। तो मे बी उसमें ये मॉडल कुछ चेंज हुआ होगा क्योंकि उनके डॉक्यूमेंटेशन में भी अभी तक तो करंटली यही दिखा रहा है, बट मे बी कहीं पे और दूसरी जगह पे गया होगा, सो चेक करना पड़ेगा। सो मैं चेक करता हूँ, लेगेसी नहीं है ये यूज होता है। Because okay, नो इट इज नॉट because many लेगेसी। legacy components have moved to यस Langchain Classic. यस, सो वहां पे वर्क नहीं करते, इट इज नॉट लेगेसी कंपोनेंट। ठीक है, अभी के लिए रख देते हैं, बट इसका वर्किंग क्लियर है। जस्ट टुमारो आई विल एक्सप्लेन इट अगेन, मे बी किस कंपोनेंट पे एग्जैक्टली इसको मूव किया गया है वो मुझे चेक करना पड़ेगा। ठीक है, बट ये बेसिक क्लियर है इसका। सेम वे में रिट्राइवल क्या करेगा, जो भी आपके बेस रिट्राइवल चंक्स है उनको रिट्राइव करेगा एंड एलएलएम क्वेश्चन जनरेट करेगा। ठीक है, सर एक बार लैंगचन कम्युनिटी इंस्टॉल करके देखते हैं क्या? एक्चुअली किया था हमने ऑलरेडी, लैंगचेन कम्युनिटी इंस्टॉल है, वो बट रन नहीं किया था। नो नो किया था पहले, उसी को किया था। विदाउट दैट वो हमारा इंस्टॉल नहीं होगा, मीन्स पाईपीडीएफ लोडर वर्क नहीं करेगा। ओके। जो जस्ट कर लेते हैं pip इंस्टॉल। इट इज ऑलरेडी सेटिस्फाइड। अगेन सेम ये दे रहा है, नो लैंगचेन रिट्राइवल्स। ठीक है, नो प्रॉब्लम, नो स्पेलिंग भी करेक्ट है। ठीक है, जस्ट आई विल चेक इट एंड टुमारो वी विल सी। बट ठीक है, इसका बेसिक क्लियर है क्या हो रहा है एग्जैक्टली exactly? क्या होगा, जो भी आप क्वेश्चन पूछेंगे उस क्वेश्चन के रिलेटेड न्यू क्वेश्चन जनरेट करेगा एंड देन उन न्यू क्वेश्चन के लिए प्लस आपके ओरिजिनल क्वेश्चन के लिए ये चंक रिट्राइव करेगा एंड उनमें से यूनिक जो चंक्स है वो सेलेक्ट करके एलएम को एज अ कॉन्टेक्ट दे देगा। क्लियर है ये मल्टी क्वेरी में क्या हो रहा है? ऑलराइट, तो नेक्स्ट रिट्राइवल देखते हैं। ये मल्टी क्वेरी क्लियर है सबको? सर या नेक्स्ट इज पेरेंट डॉक्यूमेंट रिट्राइवल। सो पेरेंट हेलो डॉक्यूमेंट सर, रिट्राइवल,
यस, हेलो, बेस रिट्राइवर हमने क्या लिया है सर? बेस रिट्राइवर हाँ, बेस रिट्राइवल मीन्स जो आपका बेसिक प्रीवियस रिट्राइवल था, डीबी डॉट एज ए रिट्राइवल, यस यस राइट सर, डीपी वही है। डीपी रिट्राइवर। हाँ, ये क्या करेगा, जो भी आपने न्यू क्वेरीज क्रिएट की है प्लस आपका ओरिजिनल क्वेश्चन, इन सब के लिए डेटाबेस में से रिलेवेंट चंक रिट्राइव करेगा, ये बेस रिट्राइवल। ओके सर, ओके। ऑल राइट, सो नेक्स्ट देखते हैं पेरेंट डॉक्यूमेंट रिट्राइवल। सर यहाँ पे क्रोमा डीबी हम कंसिडर कर रहे हैं ना, यस, तो लाइंगचेन बाकी क्रोमा सब एक बार इंस्टॉल करते हैं। इट इज ऑलरेडी इंस्टॉल, क्रोमा ऑलरेडी इंस्टॉल है, क्योंकि हमने क्रोमा डीबी का यूज करके ये डीबी बिल्ड किया था, तो ये सब कुछ इंस्टॉल है। डोंट नो मे बी क्या हुआ है, ठीक है, चेक करेंगे, क्योंकि क्रोमा डीबी अगर इंस्टॉल नहीं होता तो डेटाबेस ही बिल्ड नहीं होता, डेटाबेस बिल्ड हुआ था, बेस रिट्राइवल भी बिल्ड हुआ था हमारा, ठीक है। अदरवाइज फिर से एक बार रन करके देखते हैं सब कुछ। अगेन क्या बोल रहा है, नो मॉडल नेम लैंगचेन डॉक्यूमेंट लोडर्स, ओके, डॉक्यूमेंट लोडर्स ही नहीं बोल रहा है, जस्ट इसको रिस्टार्ट कर लेते हैं। समटाइम क्या होता है, कोलैब का भी इशू होता है, तो जस्ट उसको रन टाइम, क्योंकि अभी ये डॉक्यूमेंट लोडर्स को भी एरर दे रहा है, राइट, तो मोस्ट प्रोबेबली कोलैब का कुछ इश्यू होगा, इसको डिलीट कर लेते हैं। ओके, डॉक्यूमेंट लोड हो रहा है, लेट्स सी। क्या बोल रहा है, पीडीएफ, ओके, पीडीएफ भी नहीं है, पीडीएफ पहले यहाँ पे डाल लेते हैं। ओके, डीबी आपका रेडी है, एंड ये जस्ट हम आपका एक रिट्राइवल क्रिएट करके देखते हैं, यही जो बेस रिट्राइवल था। ओके, एलएलएम भी है, एंड वेयर इज बेस रिट्राइवल, तो बेस रिट्राइवल को इन्वोक करके देखते हैं पहले, ये वर्क हो रहा है या नहीं। डॉट इन्वोक, एंड यही क्वेश्चन पूछेंगे, व्हाट टाइम डज द क्लास स्टार्ट। ये वर्क कर रहा है, डॉक्यूमेंट आपको रिट्राइव करके दे रहा है, राइट। सो नेक्स्ट जस्ट ए मल्टी क्वेरी रन करेंगे, नो अगेन सेम ही इश्यू दे रहा है, ठीक है, इसको चेक करना पड़ेगा, आई विल चेक इट आफ्टर। ऑल राइट, सो बट इसका वर्किंग क्लियर है सबको, जस्ट उसका कुछ मॉड्यूल का इश्यू हुआ होगा, अदरवाइज इट शुड वर्क, ओके।
ठीक है, नेक्स्ट इज पेरेंट डॉक्यूमेंट रिट्राइवल। सो पेरेंट डॉक्यूमेंट एग्जैक्टली क्या होता है वो समझने से पहले आपको समझना होगा चंक की साइज, राइट। चंक साइज क्या होती है, जैसे यहाँ पे हमने देखा है क्या होती है चंक साइज, चंक ओवरलैप। हर एक चंक का क्या साइज होगा, राइट, मींस हर एक चंक में कितने कैरेक्टर्स होंगे ये हम यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं। तो हर एक चंक में 1000 कैरेक्टर्स हम बोल रहे हैं। तो क्या होता है, बिकॉज ऑफ चंक साइज, अगर आपकी चंक की साइज स्मॉलर है, इफ चंक साइज इज स्मॉलर, तो उस केस में क्या होगा, जो आपका रिट्राइवल है वो बेटर होगा। रिट्राइवल विल वर्क बेटर। सो रिट्राइवल क्यों वर्क बेटर करेगा अगर चंक की साइज स्मॉल है तो, क्योंकि उस चंक में ओनली इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होगी, राइट, ओनली टाइम के बारे में एक दो लाइन होगी अगर चंक की साइज स्मॉलर है तो। बट अगर चंक की साइज लार्जर है तो उसमें टाइम होगा, उसमें और भी बहुत सारी चीजें होगी। समझ में आ रहा है। तो चंक की साइज लार्जर होगी तो रिट्राइवल में थोड़ा सा हम बोलेंगे कि एक्यूरेसी ड्रॉप हो सकती है। ये समझ में आ रहा है। चंक की साइज स्मॉलर होगी तो रिट्राइवल बेटर क्यों होगा। यस, सर वहाँ पे चंक साइज जो है वो अगर स्मॉल होती है तो वो डेटा लॉस ना हो इसलिए हम चंक ओवरलैप लेते हैं ना सर। राइट। तो फिर यहाँ स्मॉल होने से एक्यूरेसी कैसे ड्रॉप होगी सर। ड्रॉप नहीं, इंप्रूव होगी, ऐसे बोल रहा था मैं। इंप्रूव मींस कैसे, कंसीडर एक चंक है आपका, ठीक है, ये एक चंक है, चंक की साइज स्मॉलर है, मतलब चंक में जस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होगा, ऐसा कुछ है। क्लास टाइम इज 8 to 9:30 PM, ठीक है, जस्ट इतना ही है। अगर हम इसकी आपके क्वेश्चन के साथ व्हाट इज टाइम ऑफ द क्लास, एक्यूरेसी या फिर सिमिलरिटी चेक करेंगे तो सिमिलरिटी ऑब्वियसली बहुत ही ज्यादा हायर आएगी। बट दूसरा चंक है वो लार्जर है, उसमें क्या हो, एक क्लास की टाइमिंग तो है ही, उसके साथ साथ अदर इंफॉर्मेशन भी इंक्लूडेड है, बाकी की कुछ, क्योंकि इसकी चंक की साइज हमने लार्जर रखा था। तो क्या होगा, कौन से के साथ चंक का जो सिमिलरिटी, क्वेश्चन की सिमिलरिटी ज्यादा आएगी, फर्स्ट वाले चंक के साथ या फिर सेकंड वाले चंक के साथ। फर्स्ट के साथ सर। फर्स्ट के साथ। तो हम यही बोल रहे हैं अगर सिमिलरिटी बेटर आ रही है तो रिट्राइवल भी बेटर होगा, राइट। तो चंक की साइज अगर स्मॉलर होती है तो रिट्राइवल क्या होगा आपका, बेटर वर्क करेगा। ये समझ में आ रहा है अभी। यस सर। ऑल राइट, बट रिट्राइवल बेटर तो हो रहा है, बट जब हम एलएलएम को ये कॉन्टेक्स्ट पास करेंगे तो एलएलएम बेटर आंसर किससे दे पाएगा, जस्ट इतनी इंफॉर्मेशन देख के या फिर थोड़ी सी ज्यादा इंफॉर्मेशन देख के। ज्यादा कॉन्टेक्स्ट एलएलएम को यहाँ पे पता चलेगा, क्लास का टाइम कब है, मे बी मंडे टू फ्राइडे है या वीकेंड पे है, ये सारी इंफॉर्मेशन पता चलेगी, तो उसको एलएलएम को लार्जर कॉन्टेक्स्ट मिलेगा अगर चंक की साइज लार्जर है तो। ये समझ में आ रहा है। बट या फिर ऐसे लिखते हैं, इफ चंक साइज इज लार्जर, तो इस केस में क्या होगा, लार्जर चंक विल प्रोवाइड बेटर कॉन्टेक्स्ट टू एलएलएम। आंसर जनरेट करने के लिए एलएलएम को बेटर कॉन्टेक्स्ट कौन प्रोवाइड कर रहा है, ये लार्जर चंक या स्मॉलर चंक, लार्जर चंक। लार्जर चंक, राइट। तो ये दोनों में ट्रेड ऑफ समझ में आ रहा है आपको। अगर रिट्राइवल बेटर चाहिए तो चंक की साइज स्मॉलर चाहिए, बट एलएलएम को अगर बेटर कॉन्टेक्स्ट से आंसर जनरेट करवाना है तो चंक की साइज लार्जर चाहिए। एंड ये आपके साथ हो सकता है कि चंक की साइज स्मॉलर रखना है या लार्जर रखना है। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है पेरेंट डॉक्यूमेंट रिट्राइवल। तो पहले प्रॉब्लम क्लियर है क्या। यस योगेश। सर मुझे एक क्वेश्चन था, लेट्स से हमने एक रैक का प्रोजेक्ट बना लिया और हमको आउटपुट रॉन्ग आ रहा है, तो वहाँ पे बहुत पैरामीटर है। एक तो हमारा ओसीआर रॉन्ग हो सकता है, डॉक्यूमेंट लोडर, क्योंकि उसने चंक गलत बनाया है तो फिर हमारा डाटा ही चंक में रॉन्ग गया, या फिर चंक का साइज पैरामीटर हुआ, या फिर अलग अलग बहुत सारे प्रोसेस है। तो अगर हमारा आउटपुट रॉन्ग आ रहा है तो हम लोग सब धीमे धीमे चेंज करते जाते हैं, पूरे एक एक पैरामीटर को चेक करके रहते हैं कि इसमें प्रॉब्लम है, इसमें प्रॉब्लम है। तो आपको एक एक ही चेक करना पड़ेगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो रिट्राइव हुआ है ये पेजेस, इसका डेटा देखेंगे
अगर ये डेटा ह्यूमन रीडेबल है, ह्यूमन उसको रीड करके अंडरस्टैंड कर पाता है, तो हम क्या बोलेंगे आपका एक्सट्रैक्शन प्रॉपर है। ठीक है, मिस एक्सट्रैक्शन में प्रॉपर प्रॉब्लम नहीं है। तो नेक्स्ट होता है बाकी एग्जैक्टली कहाँ पे प्रॉब्लम है, इसके लिए इवैल्यूएशन करना पड़ता है हमें, एंड इवैल्यूएशन की मैट्रिक्स होती है कॉन्टेक्स्ट प्रिसीजन, कॉन्टेक्स्ट रिकॉल। तो उस इवैल्यूएशन से आपको एग्जैक्ट प्रॉब्लम नहीं पता चलेगा, बट कौन से पार्ट में आपको चेक करना है वो आपको पता चलता है। वो अभी हम नेक्स्ट देखेंगे, बट आपको अगर पता चला कि इस पार्ट में प्रॉब्लम है तो उस पार्ट के कंपोनेंट को हम 1 by 1 चेक करेंगे। यस सर, थैंक यू। ऑल राइट, तो ये प्रॉब्लम समझ में आ रहा है। पेरेंट डॉक्यूमेंट के लिए क्या प्रॉब्लम है, चंक की साइज स्मॉलर होगी तो क्या होगा, लार्जर होगी तो क्या होगा, ये क्लियर है? यस सर। ऑल राइट, तो इस प्रॉब्लम को पेरेंट डॉक्यूमेंट रिट्राइवल एग्जैक्टली सॉल्व कैसे करता है वो हम देखेंगे। तो पेरेंट डॉक्यूमेंट रिट्राइवल क्या करेगा, सबसे पहले ये दो स्प्लिटर यूज करता है, या फिर डॉक्यूमेंट स्प्लिटर 2 यूज करेगा। सबसे पहले ये लार्ज वाला लेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, कंसीडर 4K की साइज लेते हैं। तो आपका जो भी डॉक्यूमेंट है उसको हमने 4K में स्प्लिट किया, तो 3 एक और कर लेते हैं, 4K। तो ये साइज हमने क्या रखा है, लार्जर रखा है। तो ये बेटर किसके लिए है, कॉन्टेक्स्ट के लिए सर। कॉन्टेक्स्ट के लिए, मतलब LLM को आंसर जनरेट करने के लिए। बट इससे रिट्राइवल उतना अच्छा होगा क्या कंपेयर टू स्मॉलर चंक? नो सर। तो हम क्या करेंगे, ये जो लार्जर चंक किया है उसको हम फर्दर डिवाइड करेंगे। इसको हम क्या करेंगे, अगेन जस्ट ये 4K है ना, उसको 1K के स्मॉलर पार्ट में डिवाइड करेंगे, 1K एंड सेम करेंगे इन बाकी सारे चंक के लिए। यहाँ पे क्या क्या समझ में आ रहा है, पहले हमने लार्जर चंक में स्प्लिट किया, एंड फिर सेकंड टाइम क्या कर रहे हैं, जो लार्जर चंक है उनको स्मॉलर चंक में स्प्लिट कर रहे हैं। एंड ये जो लार्जर चंक है इनको हम बोलते हैं पेरेंट चंक, एंड ये जो स्मॉलर चंक है ये चाइल्ड चंक है। ये चाइल्ड क्यों है, क्योंकि इस पेरेंट से ही ये ओरिजिनेट हुए हैं। ये समझ में आ रहा है क्या, लार्जर, स्मॉलर, पेरेंट, चाइल्ड चंक? यस सर। यस सर। ऑल राइट, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, जब भी आपका यूजर का क्वेश्चन आएगा आपको रिट्राइव कौन सा बेटर करके देता है, स्मॉलर चंक। तो हम क्या करेंगे, ये जो चाइल्ड चंक है इनकी एम्बेडिंग वेक्टर स्टोर में स्टोर करेंगे। कौन से, ये चाइल्ड चंक की, ठीक है। चाइल्ड चंक जब हमने वेक्टर स्टोर में स्टोर किया तो उस केस में क्या होगा, जैसे ही यूजर का क्वेश्चन आएगा तो रिट्राइव क्या होगा, चाइल्ड चंक, राइट। तो कंसीडर ये 2 एंड ये 2, ऐसे 4 चंक रिट्राइव हुए, ये 2 एंड ये 2। बट जब आपको LLM को पास करना है तो स्मॉलर चंक आपको बेटर रिजल्ट नहीं देते हैं। तो हम ये स्मॉलर चंक जस्ट रिट्राइव करेंगे बट LLM को पास नहीं करेंगे। तो LLM को क्या पास करेंगे, ये जो भी चंक रिट्राइव हुए हैं उनके पेरेंट चंक। उनके पेरेंट क्या है, ये 4K वाला एंड ये 4K वाला। तो ये हम LLM को पास करेंगे। समझ में आ रहा है? तो उससे क्या होगा, रिट्राइव करने के लिए आपको स्मॉलर चंक मिल रहा है एंड LLM को बेटर कॉन्टेक्स्ट के लिए लार्जर चंक मिल रहा है। समझ में आ रहा है वर्किंग? सर थोड़ा 1-2 मिनट के लिए कनेक्शन लॉस्ट हो गया था, थोड़ा शॉर्ट में आप रिपीट करेंगे? हाँ, जस्ट इसका पहले वर्किंग लिख लेते हैं एंड उसी में आपको समझ आएगा, एंड अगर नहीं आता है जस्ट आस्क मी वंस अगेन, ठीक है? सर लेकिन इसमें लार्जर चंक जो पास कर रहे हैं उसमें तो सभी डेटा जा रहा है, राइट? तो स्मॉलर में ब्रेक डाउन करने का फायदा क्या होगा? हाँ, इसमें डेटा जा रहा है बट यहाँ पे स्मॉलर चंक से क्या हो रहा है, आपका रिट्राइवल बेटर हो रहा है। दैट्स ट्रू, रिट्राइवल बेटर हो रहा है, बट LLM को तो अपना पूरा डेटा जा रहा है, राइट? इट्स लाइक 8K डेटा जा रहा है, राइट? यस, दैट इज आवर मेन गोल कि LLM को ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल सके जिससे वो बेटर आंसर जनरेट करेगा। हाँ बट लेकिन सर जो 4K का डेटा हमारे पास यूजलेस है, व्हाट इज द यूज ऑफ पासिंग दैट डेटा टू LLM? तो जब आपका डॉक्यूमेंट रिट्राइव हुआ था तो कौन सा हुआ था, ये 2 चंक, ये 2 चंक। यस, तो यही 4K वैल्यूज अपने लिए यूजफुल है, राइट? करेक्ट। बट तो बाकी के 4K जा रहा है वो तो यूजलेस हो गया, वो फिर से टोकनाइजेशन और कॉन्टेक्स्ट ये विंडो का टाइम बढ़ जाएगा। यस, कॉन्टेक्स्ट विंडो बढ़ रहा है बट LLM को बेटर कॉन्टेक्स्ट मिल रहा है। कॉन्टेक्स्ट मींस क्या, जैसे हम पूछ रहे व्हाट इज टाइमिंग ऑफ क्लास, तो मे बी ओनली हम 8
टू 9:30 बोल सकते हैं, बट उसके साथ अगर आपके एलएम ने ऐसे आंसर दिया क्लास टाइम इज 8 to 9:30 फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे, तो कौन सा आंसर बेटर है? The second one is better. तो But, उसी के लिए हाँ सेकंड वर्ड में क्या हो रहा है, वेटर कॉन्टेक्स्ट के लिए ये जो मंडे टू फ्राइडे की इंफॉर्मेशन थी वो एक्स्ट्रा यहाँ पे है, वही इंफॉर्मेशन हम पास कर रहे हैं. Okay, but it is not true every time, right? Once in a while that can be give you better results. But तो it's आपको not always. पैरेंट डॉक्यूमेंट यूज करने की जरूरत नहीं है. जहां पे चंक का इश्यू हो रहा है, स्मॉलर या फिर लार्जर आप कंसिडर नहीं कर पा रहे हो, तो उसी केस में पैरेंट डॉक्यूमेंट यूज करना है. अदरवाइज बाकी के रिट्राइवल है, नॉर्मल रिट्राइवल है या फिर मल्टी क्वेरी रिट्राइवल है, बाकी कोई भी रिट्राइवल आप यूज कर सकते हैं. तो जिस केस में ये प्रॉब्लम आ रहा है, आपको जब चंक स्मॉलर रखते हैं तो बेटर आंसर नहीं जनरेट हो रहा है, अगर आप लार्जर करते हैं तो रिट्राइव प्रॉपर नहीं हो रहा है, ये प्रॉब्लम जहां पे आता है वहीं पे पेरेंट डॉक्यूमेंट यूज करना है. ठीक है. ऑलराइट, तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले ये जो लार्जर करने के लिए स्प्लिटर होगा उसे हम बोलेंगे पेरेंट स्प्लिटर. तो पेरेंट स्प्लिटर क्या करता है, सबसे पहले एक पेरेंट स्प्लिटर होगा, वो क्या करेगा, लार्जर चंक क्रिएट करेगा. विल यस महेश? सर मेरा भी सेम ही डाउट है जो अमित ने पूछा अभी, कि हम लोग इसमें से फाइंड आउट कर रहे हैं और रिट्राइवर के लिए स्मॉल वाले चंक्स यूज कर रहे हैं, राइट? राइट. तो सपोज पहले 4 में से मेरे 2 चंक्स ऐसे है कि उनका रिट्राइवर अच्छा है, मतलब उनका सिमिलरिटी स्कोर अच्छा है. तो इंस्टेड ऑफ पासिंग दैट चंक हम लोग कंप्लीट चंक क्यों पास कर रहे हैं, मतलब 4K का पेरेंट क्यों पास कर रहे हैं? क्योंकि जब आपको एलएलएम को आंसर जनरेट करवाना है, जैसे यहाँ पे कंसिडर कीजिए 2 चंक है आपका, ये स्मॉलर चंक है, राइट? उसमें ओनली इतनी इंफॉर्मेशन, क्लास टाइमिंग इज 8 to 9:30, एंड दूसरा चंक है उसमें थोड़ा सी लार्जर इंफॉर्मेशन है, क्लास टाइम इज 8 to 9:30 और थोड़ी सी ज्यादा इंफॉर्मेशन है. तो आपको आंसर बेटर कौन सा पर देगा, ये देगा स्मॉलर चंक या फिर लार्जर चंक? बेटर कॉन्टेक्स्ट कौन प्रोवाइड कर रहा है? यस सर, कॉन्टेक्स्ट तो जा रहा है, उसका कुछ डाउट नहीं है, बट उसका सिमिलरिटी ज्यादा नहीं है, तो उसका क्या फायदा, अगर वो रिलेवेंट ही नहीं है इंफॉर्मेशन तो वो पास करके क्या फायदा, ये समझ में नहीं आ रहा मुझे. मतलब अभी हम लोग में नॉर्मल रिकर्सिव हमने जो देखा था ना, रिकर्सिव टेक्स्ट स्प्लिटर, वो दिमाग में लेके चल रहा हूँ कि वो लेके मैंने स्प्लिटिंग किया और स्प्लिटिंग के बाद मुझे ऐसे 4 चंक्स मिले. बट अभी ऐसा हो सकता है कि ये जो 4 है ना, मतलब जो भी डिवाइड हो रहे हैं 4, तो उसमें से सपोज जो फर्स्ट पेरेंट था ना, उसमें 4 ये बने, स्मॉल चाइल्ड बने, तो उसमें से 2 का ही सिमिलरिटी अच्छा था. बट बाद में जो बने हैं ना लेटर जो जनरेट हुए, उसमें से कोई चंक ऐसा रहेगा जिसका सिमिलरिटी अच्छा रहेगा. तो इंस्टेड ऑफ पासिंग दैट चंक, व्हाई वी आर पासिंग दिस कंप्लीटली पेरेंट चंक, ये मेरा डाउट है. तो जस्ट ये क्वेश्चन, ये नहीं, क्वेश्चन कोई और लेते. कंसिडर आपको क्या करना है, आप कोई डेफिनेशन वगैरह पूछ रहे हैं, ये डॉक्यूमेंट ऐसे कंसिडर कीजिए किसी रिसर्च पेपर है, ठीक है, रिसर्च पेपर का डेफिनेशन पूछ रहे हैं. आपने पूछा कोई डेफिनेशन, जैसे अटेंशन इज ऑल यू नीड का पेपर है, ठीक है, वो आपने यहाँ पे पास किया है, एंड उसके ऊपर आपने पूछा व्हाट इज अटेंशन मैकेनिज्म, ठीक है. तो एक स्मॉलर चंक में क्या होगा, ओनली अटेंशन मैकेनिज्म इज ऐसा कुछ है, अटेंशन मैकेनिज्म इज यूज्ड इन ट्रांसफॉर्मर, ठीक है. ये आपको बेटर रिजल्ट दे रहा है स्मॉलर चंक, इसकी मैक्सिमम सिमिलरिटी है. यस. बट ये जो अननेसेसरी इंफॉर्मेशन जिसकी मैक्सिमम सिमिलरिटी नहीं है, उसमें क्या है, बिकॉज ऑफ अटेंशन मैकेनिज्म आरएनएन, वी आर नॉट, इंस्टेड ऑफ यूजिंग आरएनएन सीएनएन वी आर यूजिंग अटेंशन इन ट्रांसफॉर्मर, ऐसा कुछ है, उसकी सिमिलरिटी ज्यादा नहीं है. बट आपको व्हाट इज अटेंशन जब पूछा तो उसका आंसर जनरेट करने के लिए बेटर कॉन्टेक्स्ट मिल रहा है यहाँ पे. ओके सर, वो पता चल गया, कॉन्टेक्स्ट तो मिल रहा है, कॉन्टेक्स्ट का दिक्कत नहीं है. बट मतलब मैं क्या सोच रहा हूँ कि सपोज ये जो केस है, इसमें हम लोगों को टोकन्स बहुत मैटर करते हैं. Right. क्योंकि इसमें अगर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जा रहा है, मतलब एक्स्ट्रा टोकन जा रहा है, उसका कॉस्टिंग लग रहा है अपने को, और जो इनपुट जनरेट हो रहा है उसका भी कॉस्टिंग लग रहा है. तो यूजर नहीं चाहेगा, मतलब कोई भी रहेगा तो उसको नहीं चाहिए कि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जनरेट हो उसमें, उसको जितना रिलेवेंट चाहिए उतना ही इन्फॉर्मेशन चाहिए, कॉन्टेक्स्ट नहीं बढ़ाना है. तो वो केस में कैसा होगा ये?
मीन्स कंसिडर यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन है, आपको अगर ये चंक एंड ये 2 चंक मीन्स ऐसे 4 चंक मिले हैं, तो ये इंफॉर्मेशन हम क्यों दे रहे हैं एलएलएम को? यस सर। ओके, तो ये जो एक्स्ट्रा कॉन्टेक्स्ट है वो इसी चंक में है। ओके, तो वो पेरेंट का पार्ट है, इसी कारण वो पास हो रहा है, यही रीजन है क्या बस? राइट। ओके ओके, बट वो अननेसेसरी कॉस्टिंग तो इंक्रीज कर रहा है, तो इसके आगे कुछ है क्या, मतलब जो कि इसको अवॉइड करेगा? कॉस्टिंग इसकी थोड़ी सी बढ़ेगी, बट आपको डिपेंड ऑन योर आंसर। आपको अगर जस्ट 1 लाइन में आंसर चाहिए, जहां पे एक 1 का आंसर चाहिए, आप स्मॉलर चंक यूज कर सकते हैं। बट जहां पे आपको डेफिनेशन चाहिए या फिर एक्सप्लेनेशन वगैरह ऐसा कुछ चाहिए होता है यूज केस में, तो उसी यूज केस में ये बेटर वर्क करेगा। तो डिपेंड ऑन योर यूज केसेस आपको चूज करना होगा। बट सर फिर ये नॉर्मल जो हम लोग रिट्रीवर कर रहे हैं, मतलब जो कि चंकिंग कर रहे हैं, तो हाँ, उसमें और इसमें तो कुछ फर्क ही नहीं हुआ, फिर तो वैसे ही हो गया कि मैंने पेरेंट ही पास कर दिया, ऐसे हो गया कि मैं फिर ये क्यों पास कर रहा हूँ? हाँ, सो ये Complete parent स्मॉलर ही करने पास की क्या जरूरत है? यस यस। हाँ, अगर पेरेंट ही पास करना है तो स्मॉल करने की क्या जरूरत है? तो एग्जैक्टली क्या हो रहा है यहाँ पे, ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, राइट? सो बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपके क्वेश्चन का सिमिलैरिटी जो है वो रिड्यूस हो जाएगा आपके क्वेश्चन का। ओके, यस यस। तो सिमिलैरिटी रिड्यूस हो रहा है तो रिट्राइवल आपका उतना अच्छे से वर्क नहीं करेगा। राइट सर। तो क्या हो रहा है, स्मॉलर चंक के ऊपर रिट्राइवल बेटर वर्क कर रहा है एंड लार्जर चंक के ऊपर एलएलएम को बेटर कॉन्टेक्स्ट मिल रहा है। तो हमें दोनों चाहिए, स्मॉलर चंक के ऊपर रिट्राइव करना है एंड एलएलएम को जनरेट करने के लिए लार्जर चंक चाहिए। ओके ओके, वो सिमिलरिटी स्कोर डैमेज कर रहा है, इसकी वजह से हम लोग उसको डिवाइड कर रहे हैं, सिमिलरिटी कैलकुलेट कर रहे हैं और उसमें से फिर पेरेंट को चूज करके आगे पास ऑन कर रहे हैं। एग्जैक्टली तो अभी क्या होगा, आपको रिट्राइवल के लिए आपको स्मॉलर चंक मिल रहा है, बट जनरेशन के लिए लार्जर चंक मिल रहा है। ओके सर, गॉट इट। ऑल राइट, यस। सर इसमें ओवरलैप कैसे रहेगा, मतलब पेरेंट लेवल पे या चाइल्ड लेवल पे भी? दोनों जगह पे हम ओवरलैप दे सकते हैं, बट जनरली हम चाइल्ड लेवल पे ओवरलैप नहीं देते, ओनली पेरेंट लेवल पे ही ओवरलैप देंगे। ओके सर। ऑल राइट, तो इसमें क्या हो रहा है, आपके पास 2 स्प्लिटर है। अभी तक जस्ट एक सिंगल स्प्लिट कर रहे थे, अभी आपके पास क्या है, 2 स्प्लिटर है, एक पेरेंट स्प्लिटर एंड दूसरा चाइल्ड स्प्लिटर। तो पेरेंट स्प्लिटर क्या करेगा, विल क्रिएट लार्जर चंक्स, राइट? एंड उन लार्जर चंक्स को हम क्या बोलेंगे, दीज आर कॉल्ड पेरेंट चंक्स। ठीक है, तो ये जो 4K हमने किया, ये क्या है आपके लार्जर चंक्स है, ये पेरेंट चंक है। ठीक है, ये फर्स्ट लाइन क्लियर है? तो हमने लार्जर चंक्स क्रिएट किए। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो लार्जर चंक्स है उनको फिर से आपको स्प्लिट करना है चाइल्ड स्प्लिट में, पेरेंट चंक्स splitted into smaller chunks. ठीक है, एंड इन स्मॉलर चंक्स को हम बोलेंगे कॉल्ड चाइल्ड चंक। ठीक है, तो आपके पास क्या है, 2 स्प्लिटर है, पेरेंट स्प्लिटर एंड चाइल्ड स्प्लिटर। तो पेरेंट स्प्लिटर क्या करेगा, ये लार्जर चंक्स क्रिएट करेगा, 4K के चंक हमने क्रिएट किए। तो चाइल्ड स्प्लिटर क्या करेगा, इन 4K को अगेन 1K ऐसे स्मॉलर चंक्स में स्प्लिट करेगा। ये समझ में आया स्प्लिटिंग कैसे हुआ है? उसके बाद नेक्स्ट क्या करेंगे हम, फॉर बेटर रिट्राइवल, आपको रिट्राइवल बेटर चाहिए एंड बेटर रिट्राइवल कब मिलता है, जब चंक की साइज स्मॉलर है, राइट? तो हम क्या करेंगे, फॉर बेटर रिट्राइवल वी स्टोर चाइल्ड चंक्स इन वेक्टर डीबी, मींस चाइल्ड चंक की जो एम्बेडिंग है वो वेक्टर डीबी में स्टोर करेंगे। सो जैसे ही क्वेरी आएगी तो रिट्रीव क्या होगा, चाइल्ड चंक, राइट? चाइल्ड चंक्स रिट्रीव होंगे।
बट जब आपको एलएलएम को एज अ कॉन्टेक्स्ट पास करना है, ये चाइल्ड चंक पास करेंगे क्या? नो सर, पेरेंट चंक। उसका पेरेंट चंक, उसका जो भी रिलेटेड पेरेंट चंक है। बट व्हाइल पासिंग चंक्स टू एलएलएम हम क्या करेंगे? वी पास पेरेंट चंक, रिलेटेड पेरेंट चंक। समझ में आ रहा है ये क्या हुआ? क्लियर है सबको? यस अमित? सर ये मुझे थोड़ा फैमिलियर लग रहा है उसकी तरह, मैप रिड्यूस की तरह। बोल सकते हैं, बट दोनों का थोड़ा सा डिफरेंस है। वहां पे क्या होता है, मैप रिड्यूस को हम इसका पूरा आउटपुट निकालेंगे, इसका आउटपुट निकालेंगे एंड देन आउटपुट को कंबाइन करते हैं। हाँ, लेकिन सर ये आप जो बोल रहे हो रिट्राइवल में, रिट्राइवल इज हैपनिंग बेटर बाय स्मॉल चंक्स, मुझे इसमें क्या लग रहा है देखने में कि कंपैरिजन इज हैपनिंग बेटर देन रिट्राइवल। क्या क्या? सॉरी? कंपैरिजन इज हैपनिंग, लाइक कोसाइन सिमिलैरिटी इज हैपनिंग बेटर यस, rather than retrieval, because if we are splitting into a smaller chunks, child chunks, then that would help us to do the similarity between those smaller chunks. So एग्जैक्टली। as long as we find the similarity in smaller chunks, we are able to identify which parent chunk is more familiar or more having a more similarity to our query. यस, एंड अगर आपको सिमिलैरिटी अच्छी मिल रही है तो रिट्राइवल भी अच्छा होगा क्या? क्योंकि रिट्राइवल सिमिलैरिटी के बेसिस के ऊपर हो रहा है। करेक्ट। तो यस, बिकॉज ऑफ सिमिलैरिटी अच्छी आ रही है, रिट्राइवल बेटर होगा। Retrieval भी better होगा, and I think we are getting some fast results because that similarity would be found in faster way. Yes. Because we are finding similarity in smaller chunks rather than full parent. एक्चुअली ऐसा टाइम में डिफरेंस नहीं होगा, क्योंकि जो एम्बेडिंग की साइज होती है वो स्मॉलर चंक या फिर लार्जर चंक दोनों के लिए सेम ही होती है। ओके, मेन पर्पस है रिट्राइवल को बेटर करना एंड जो आपका कॉन्टेक्स्ट है वो एलएलएम को देना। ऑल राइट, क्लियर है सबको नाउ ये एग्जैक्टली क्या हो रहा है इसका वर्किंग? सर आपने कहा एम्बेडिंग की जो साइज होती है स्मॉलर चंक और बिगर चंक, कैसे उसका डायमेंशन सेम होता है इसलिए क्या? सॉरी, सेम होता है इसलिए क्या होगा? नहीं, आपने कहा था स्मॉलर चंक होगा फिर भी एम्बेडिंग की साइज सेम रहेगी और बिगर चंक्स रहेगा तब भी एम्बेडिंग की साइज सेम रहेगी। राइट। फिर ये उसका डायमेंशन साइज की वजह से होता है ना? ऐसे बोल सकते हैं डायमेंशन साइज की वजह से भी, क्योंकि क्या हो रहा है यहाँ पे स्मॉलर चंक में जस्ट इतने वर्ड की इंफॉर्मेशन आपको उस वेक्टर में स्टोर करनी पड़ रही है, बट यहाँ पे क्या हो रहा है बहुत ही लार्ज इंफॉर्मेशन सेम वेक्टर में स्टोर करनी पड़ रही है। ऐसे भी बोल सकते हैं। ऑल राइट, क्लियर है? यस, आकाश? आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है आकाश। ओके, जस्ट अगर आपका कुछ क्वेश्चन है तो चैट बॉक्स में पूछ लेना, क्योंकि आपका वॉइस बहुत ही ब्रेक हो रहा है। ठीक है, ओके, जस्ट तभी तक हम इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं कि इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे करना है। तो यहाँ पे आपको करने के लिए क्या चाहिए? 2 स्प्लिटर चाहिए। तो जैसे हम प्रीवियसली क्या करते थे, एक सिंगल स्प्लिटर यूज करते थे, राइट? तो सिंगल स्प्लिटर वो तो रहेगा, बट अभी हम क्या करेंगे, इंस्टेड ऑफ सिंगल स्प्लिटर 2 स्प्लिटर यूज करेंगे। पहला रहेगा पेरेंट स्प्लिटर। तो पेरेंट स्प्लिटर क्या करेगा, लार्जर चंक क्रिएट करेगा, राइट? तो हम क्या करेंगे, सेम रिकर्सिव कैरेक्टर टेक्स्ट स्प्लिटर यूज करेंगे एंड यहाँ पे साइज देते हैं 4000। ठीक है, 4000 कैरेक्टर। एंड दूसरा रहेगा आपका चाइल्ड स्प्लिटर। चाइल्ड स्प्लिटर क्या करेगा, स्मॉलर चंक, एंड यहाँ पे इसका ओवरलैप 0 देते हैं। तो ये दोनों स्प्लिटर समझ में आ रहे हैं?
ये 4000 साइज का लार्जर चंक क्रिएट करेगा एंड चाइल्ड स्प्लिटर ये जो भी पेरेंट स्प्लिटर ने लार्जर चंक्स क्रिएट किए उनको फर्दर स्मॉलर चंक्स में स्प्लिट करेगा। ये दोनों क्लियर है? यस सर। सर चाइल्ड स्प्लिटर में ऑलवेज वी आर गिविंग ओवरलैप ऑफ 0 ना सर? ऐसा कुछ नहीं दे सकते हैं बट उसका कुछ मीनिंग नहीं, राइट? क्योंकि अगर इवन इंफॉर्मेशन मिस भी हो रही है, कंसिडर यहाँ से आधी इंफॉर्मेशन जा रही है दूसरे चंक में एंड यहाँ से यहाँ तक दूसरे चंक में जा रही है, तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि फाइनली तो क्या हो रहा है, पेरेंट चंक ही एलएलएम को जा रहा है, पेरेंट चंक में तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन है। यस सर। इसीलिए हम अवॉइड करते हैं। ऐसा कुछ नहीं, आपको देना है दे सकते हैं बट उससे कुछ इंपैक्ट नहीं पड़ेगा एक्यूरेसी के ऊपर, इसलिए 0 दे देते हैं। Yes, राइट, तो आपका स्प्लिटर हो गया। अभी आपको क्या करना है, डेटाबेस में स्टोर करना है। तो डेटाबेस में स्टोर करने से पहले हम क्या करेंगे, एक empty ChromaDB का स्टोर आपको क्रिएट करना होगा। तो empty क्यों कर रहे हैं वो हम देखते हैं। तो empty chroma store create empty chroma store। ठीक है, एक empty chroma store हम क्रिएट करेंगे जिसमें क्या होगा, उसको हम न्यू डीबी नेम दे देते हैं। क्या होगा, क्रोमा, एंड ये क्रोमा आपको बिल्ड करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपको देना होता है नेम ऑफ अ कलेक्शन नेम। ये कलेक्शन नेम कुछ भी हो सकता है, आपको देना होता है क्या, कलेक्शन नेम। तो क्या देते हैं, एनी नेम, जस्ट ऐसे लिखते हैं एनी नेम। आपको जो नेम देना है वो दे सकते हैं। एंड फिर क्या करेंगे, नेक्स्ट जो भी आपका एम्बेडिंग मॉडल है उसे हम यहाँ पे एम्बेडिंग फंक्शन बोलेंगे। तो एम्बेडिंग मॉडल कौन सा है आपके पास, यहाँ पे हमने एम्बेडिंग्स में लिखा है ये वाला एम्बेडिंग मॉडल। तो इतना देंगे तो क्या हो रहा है, एक empty ChromaDB क्रिएट हो रही है। ठीक है, इस ChromaDB में क्या स्टोर होने वाला है, चाइल्ड चंक या फिर पेरेंट चंक, चाइल्ड चंक सर, चाइल्ड चंक। बट ये जो पेरेंट चंक है इनको भी आपको कहीं पे स्टोर करना पड़ेगा, राइट? मींस ये तो हम वेक्टर स्टोर में स्टोर करेंगे बट ये जो लार्जर चंक है इनको भी कहीं पे स्टोर करना पड़ेगा, राइट? तो ये जो लार्जर चंक है इनको स्टोर करने के लिए हम इन मेमोरी स्टोर का यूज करते हैं। तो ये एग्जैक्टली क्या होता है वो देखेंगे। फ्रॉम langchain डॉट स्टोरेज इंपोर्ट इन मेमोरी स्टोर एंड जस्ट क्या करेंगे, स्टोर नाम से इन मेमोरी स्टोर इनिशियलाइज करें। तो इन मेमोरी स्टोर क्या करेगा, जो आपका चाइल्ड चंक है, पेरेंट चंक है, पेरेंट चंक का एम्बेडिंग क्रिएट करने की जरूरत है क्या, क्या लगता है? नो सर, नो, राइट? क्योंकि जब हम एलएलएम को पास कर रहे हैं, एलएलएम को हम ओनली टेक्स्ट पास कर रहे हैं, तो इनका एम्बेडिंग क्रिएट करने की कोई जरूरत नहीं। तो हम क्या करेंगे, इनको एज इट इज जो भी टेक्स्ट है वो इस इन मेमोरी स्टोर में स्टोर करेंगे। समझ में आ रहा है? एंड अभी क्या होगा, इन दोनों को कंबाइन करके पेरेंट रिट्राइवल बिल्ड करेंगे। फ्रॉम langchain डॉट रिट्राइवल्स इंपोर्ट पेरेंट डॉक्यूमेंट रिट्राइवल। ठीक है, एंड इसकी जरूरत नहीं है, पेरेंट डॉक्यूमेंट रिट्राइवल। एंड अभी हम क्या करेंगे, यस, पेरेंट रिट्राइवल में ये सारी चीजें देंगे, पेरेंट डॉक्यूमेंट रिट्राइवल। तो ये आपका वेक्टर स्टोर है, इस वेक्टर स्टोर में हमने डीबी दिया है, तो यहाँ पे क्या स्टोर होगा, यस, चाइल्ड चंक, टू स्टोर चाइल्ड चंक। एंड हम लिखते हैं चाइल्ड चंक की एम्बेडिंग स्टोर होगी, राइट? क्योंकि ये वेक्टर स्टोर है। एंड उसके बाद ये डॉक स्टोर, ये क्या होगा, स्टोर, ये जो क्रिएट किया है इसमें इट इज टू पेरेंट एज इट स्टोर होगा, टू स्टोर पेरेंट चंक, राइट? पेरेंट चंक। एंड इसका टेक्स्ट ही स्टोर होगा, एम्बेडिंग वगैरह, इसमें एम्बेडिंग प्लस टेक्स्ट भी होता है बट ये एज इट इज स्टोर होगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो चाइल्ड स्प्लिटर स्मॉल चंक, चाइल्ड चंक करने के लिए पेरेंट स्प्लिटर पेरेंट चंक, वर्ब उसकी जरूरत नहीं है। इतना देंगे तो आपका पेरेंट रिट्राइवल, ये रिट्राइवल सी एरर दे रहा है ना, langchain रिट्राइवल। ठीक है, जस्ट वंस अगेन इसको देख लेते हैं, ये रिट्राइवल्स कहाँ पे मूव हुआ है।
ये कुछ इंस्टॉल करने की एक्चुअली जरूरत नहीं है, जस्ट Sir, लेट मी it has moved to LangChain Classic. रिट्राइवल, कंप्लीट रिट्राइवल मूव हुआ है क्या? जस्ट लेट मी चेक। Yeah, I tried the multi-query one. मैंने दूसरे नोटबुक में ट्राई करके देखा तो इंपोर्ट तो हो रहा है वो प्रॉपर। ओके, आई थिंक ये क्लासिक में मूव हुआ होगा, ठीक है, क्योंकि उन्होंने जो भी एक्चुअली ये लेगेसी नहीं है, क्योंकि ये यूज होने वाले हैं, तो I just pasted the ओके code ओके, in ठीक है, the chat box. क्लासिक में हुआ है ना, ठीक है, तो जस्ट क्लासिक में कर लेते हैं। सो क्लासिक, एंड इसको भी इंपोर्ट करके देखते हैं क्लासिक से ही फ्रॉम LangChain। पहले उसको इंपोर्ट कर लेते हैं। ऑल राइट, एंड यहाँ पे फ्रॉम LangChain क्लासिक, लेट्स सी। ऑल राइट, हुआ है, मतलब सारे के सारे रिट्राइवल LangChain क्लासिक में मूव हुए हैं, ठीक है। ऊपर का भी करके देखते हैं, पहले इसको देखेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, अभी तक कोई भी पेरेंट हमारे यहाँ आपके डॉक्यूमेंट इनमें हमने दिया है क्या? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें आपके डॉक्यूमेंट ऐड करेंगे, पेरेंट रिट्राइवल डॉट ऐड डॉक्यूमेंट्स, एंड जो भी आपके पेजेस है, या फिर क्या किया था हमने, चंक्स क्रिएट किए थे ना, व्हाट इज नेम, नेम क्या दिया था चंक्स का, चंक्स ही है, तो चंक्स यहाँ पे पास करेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, जस्ट जैसे हम यहाँ पे चंक पास करेंगे, तो ये जो भी आपके, सॉरी चंक नहीं, जो भी आपका होल मींस लार्जर ये था, क्या था, चंक्स देने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम चंक क्रिएट कर रहे हैं, राइट। तो आपका ओरिजिनल ये वाला पेजेस ये देना होगा। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इसको फिर से रन कर लेते हैं। जैसे ये पेजेस पास करेंगे, सबसे पहले ये जाएगा पेरेंट्स स्प्लिटर में। पेरेंट्स स्प्लिटर में क्या करेगा, लार्जर चंक क्रिएट करेगा एंड उन लार्जर चंक को स्टोर करेगा इन डॉक स्टोर। उसके बाद फिर से ये जो लार्जर चंक है चाइल्ड स्प्लिटर में आएंगे, ये उसका स्मॉलर चंक क्रिएट करेगा, एंड ये स्मॉलर चंक वेक्टर डीबी में उनकी एम्बेडिंग स्टोर हो जाएगी। समझ में आ रहा है? यस सर। ऑल राइट, एंड सिंपली जो भी आपको क्वेश्चन पूछना है पेरेंट रिट्राइवल, वो आप यहाँ पे पूछ सकते हैं, पेरेंट रिट्राइवल डॉट इनवोक एनी क्वेश्चन हम पूछेंगे, जैसे व्हाट इज टाइम ऑफ द क्लास। तो ये क्या करेगा, आपको रिटर्न में स्मॉलर चंक देगा या लार्जर चंक, लार्जर, ठीक है, क्योंकि लार्जर आपको एलएलएम को पास करना था, बट जब उसको सिमिलैरिटी चेक करनी है, वो चेक करेगा विद स्मॉलर चंक। समझ में आ रहा है? ऑल राइट, सर ये इन मेमोरी स्टोर क्या रैम यूज करेगा क्या? हाँ यस, आपके मेमोरी में ही स्टोर होता है ये। सो अगर आपको परमानेंटली स्टोर कर रहा है तो उसके लिए बाइट स्टोर है, वो परमानेंट स्टोरेज के लिए हम देखते हैं, सेम है, जस्ट इन मेमोरी बाइट स्टोर है वो। तो क्या करेगा, ये जो आपका टेक्स्ट है उसको बाइट में लेके स्टोर करेगा, बट अभी के लिए ये मेमोरी में स्टोर हो रहा है, क्योंकि आपको मल्टीपल टाइम्स ये चीजें रिपीट करने की जरूरत नहीं। अगर आपको परमानेंट चाहिए तो उसके लिए इन मेमोरी बाइट स्टोर है। सर यहाँ पे वो हम कन्वर्सेशनल बफर या समरी मेमोरी नहीं यूज कर सकते क्या? किस लिए? To store that doc store instead of that parent chunk को स्टोर करने के लिए? नो, वो मेमोरी का मेन पर्पज ये है कि कन्वर्सेशन स्टोर करना, बट एक्चुअली कन्वर्सेशन नहीं है, राइट, जस्ट आपके डॉक्यूमेंट्स है, तो इसीलिए यही यूज होगा, मेमोरी नहीं होगी। ओके, सो दिस इज टेम्पररी मेमोरी ना सर? हाँ, ये जो इन मेमोरी स्टोर है ये टेम्पररी है, बट इसी का एक परमानेंट है इन मेमोरी बाइट स्टोर, वो आपको परमानेंट एज अ परमानेंट स्टोर आप यूज करेंगे। ओके सर। जस्ट इसको भी क्लासिक से, LangChain क्लासिक से कर लेते हैं। बट यस सर इस केस में हम एम्बेडिंग वेक्टर जो वेक्टर एम्बेडिंग करेंगे वो स्क्रिप्ट अलग है,
रिट्रीवल की स्क्रिप्ट अलग है। तो ये इन मेमोरी वाला जब हम बाद में 2-3-4 बाद दिन यूज करेंगे रिट्राइवल का, तो उसमें यूज नहीं होगा वो। मीन्स 2-3 बार मीन्स कैसे? मीन्स देखो, मेरा एक एम्बेडिंग का स्क्रिप्ट आज चलाया मैंने, जिसमें एम्बेडिंग हो रहा है मेरा वेक्टर डीबी में स्टोर हो गया है AWS पे। वो मेरा वेक्टर डीबी ओपन सर्च है, वहां पे मेरा एम्बेडिंग हो गए। 2-3 दिन बाद मुझे फिर से रिट्राइव करना है डॉक्यूमेंट, तो ये इन मेमोरी कहाँ रहेगी फिर? हाँ वही ये जो इन मेमोरी है करंटली जो हम यूज करें, ये मेमोरी में है आपके रैम में। तो उसको आपको जैसे वो परमानेंटली आपने AWS S3 पे स्टोर किया था, उसके लिए इन मेमोरी बाइट स्टोर होता है। सेम वे में जैसे ये परमानेंटली मेमोरी कहाँ रहेगी फिर? रैम में, टेम्पररी मेमोरी है ये, ठीक है। बट आपको उस केस में तो वेक्टर डीबी के साथ अटैच रहती है, या हमें उसको कुछ पाथ देना पड़ेगा? क्योंकि वो रैम तो AWS पे कहाँ, मतलब इन मेमोरी लोकेशन कहाँ होगा वहाँ? जहां पे आपका कोड रन हो रहा है, कोड आपका मे बी EC2 में हो सकता है, आपके लोकल में हो सकता है, जहां पे कोड रन हो रहा है वहां पे रहेगा। बट सर इस केस में हम एम्बेडिंग भी कर रहे हैं और हम रिट्राइवल भी कर रहे हैं, राइट? बट एम्बेडिंग पहले ऑलरेडी हमने किया है। एम्बेडिंग हम अभी कर रहे हैं, हमने प्रीवियसली जो एम्बेडिंग किया था वो यूज नहीं कर रहे, एम्बेडिंग यहाँ पे कर रहे हैं। जैसे ऐड डॉक्यूमेंट किया हमने, एम्बेडिंग यहाँ पे क्रिएट होगी, तो एम्बेडिंग भी होगी एंड इन मेमोरी स्टोर भी, वो इसी रिट्राइवल में हो रहा है। So this is the requirement or limitation. Embedding need to be done with RAG pipeline itself. Yes. Embedding पहले से हम कर नहीं सकते और उसके ऊपर फिर से RAG की स्क्रिप्ट चला नहीं सकते। मीन्स अगर आपको चलाना है तो अगर कंसिडर आपके डॉक्यूमेंट चेंज नहीं होंगे, तो इन्हीं डॉक्यूमेंट के ऊपर आप क्वेश्चन पूछेंगे तो क्या होगा? वेक्टर स्टोर यही रहेगा जो आपने क्रिएट किया था, एंड आपका ये इन मेमोरी स्टोर जो कि इन मेमोरी बाइट स्टोर है, ये भी वही रहेगा सेम। दिस इज लाइव स्क्रिप्ट, मतलब हम वेक्टर डीबी क्रिएट करके उसके ऊपर सेपरेट रैक पाइपलाइन नहीं चला सकते, ये दोनों एक साथ होने वाला है। नो, जैसे हम सेपरेट क्रिएट कर रहे थे ना एंड स्टोर कर रहे थे, तो जब हम ओनली प्रीवियसली ओनली ये क्रोमा डीबी स्टोर कर रहे थे या फिर आपका वेक्टर स्टोर कर रहे थे, अभी आपको इन वेक्टर के साथ साथ ये इन मेमोरी स्टोर भी, ये दोनों स्टोर करने पड़ेंगे, जस्ट एक से काम नहीं चलेगा। हाँ, तो ये कहाँ स्टोर होगा वही पूछ रहा हूँ, यहाँ कहाँ पाथ देना है क्या हमें? पाथ देने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली करंटली मेमोरी में जैसे इन बाइट स्टोर यूज करते हैं, तो जहां पे भी जैसे आपकी ये फाइल होती है, ठीक है, ये फाइल वगैरह क्रिएट करे तो वो कहाँ पे स्टोर होगी? आपका कुछ डिस्क स्पेस होता है, उस डिस्क स्पेस पे स्टोर होगा। जैसे ये फाइल है, ये फाइल कहाँ पे स्टोर है? राइट, नहीं मेरा क्वेश्चन अलग है। 2 केसेस है, मतलब फर्स्ट केस इज मेरे सभी डॉक्यूमेंट मैंने पहले ही एम्बेड कर चुका हूं मैं, विच इज ऑन वेक्टर डीबी। वो एक EKS पे या AWS पे ओपन सर्च है। मैं बार बार उसके लिए क्वेश्चन आंसर का पाइपलाइन है मेरा, और मैं चला रहा हूँ, तो वो हर टाइम मीट होगा, वो हर टाइम एम्बेडिंग नहीं होगा उस केस में, जस्ट रिट्राइवल होगा। दूसरी केस ये है कि जो आप बता रहे, वो इस पाइपलाइन में हमें एम्बेडिंग मतलब एम्बेडिंग भी करनी है और रिट्राइवल भी करना है, इसमें इन मेमोरी स्टोरेज है, तो ये दूसरे केस में यूजफुल होगा, फर्स्ट केस में नहीं होगा। राइट, तो यहाँ पे क्या होगा, जब आपने जो स्टोर क्रिएट किया था वेक्टर डीबी, एम्बेडिंग करके वेक्टर डीबी स्टोर किया था, तो वहां पे आपने उसका जो टेक्स्ट है या फिर उसके पेरेंट चंक है वो स्टोर किए थे कहीं पे भी? हाँ, नहीं किए थे, राइट? नहीं किए थे। हाँ, इसीलिए आपको ये सारी स्टेप फिर से करनी पड़ेगी। मीन्स आपका जो डीबी है प्लस आपका ये जो टेक्स्ट है, ये दोनों फिर से आपको स्टोर करने पड़ेंगे। तो जो आपने सर्च कर रहे हैं S3 पे में भी, जहां पे भी आपने स्टोर किया था, वहां पे आपको फिर से स्टोर करना पड़ेगा ये पाइपलाइन। तो फिर से डबल एम्बेडिंग होगा फिर? यस यस आपा साहब। सर यहाँ पे जो इन मेमोरी स्टोर है और यहाँ पे आपने कहा इन मेमोरी बाइट स्टोर है, इन मेमोरी स्टोर है टेम्पररी यूसेज के लिए, सिंगल जो करंट सेशन है उसके लिए है, और इन मेमोरी बाइट स्टोर है वो हमें परसिस्टेंस के लिए होता है, या फिर इसका मतलब जब हमें परसिस्टेंस के लिए है ना, इसका मतलब हमें फिर से अगेन रिलोड करने की जरूरत नहीं है, जब हम उसको इनिशियलाइज करेंगे उसका यूज कर सकेंगे जो हमने पहले लोड किया था। जैसे हम यहाँ पे परसिस्ट स्टोरेज दे रहे थे,
वेक्टर डीबी में पर्सी स्टोरेज का क्या यूज है? वो हमें रिलोड करने की जरूरत नहीं है, वो Exactly. हमेशा बाद में यूज कर Yes. सकते हैं। सेम वे में उसके लिए बाइट स्टोर रहेगा। ओके सर, थैंक यू। ऑलराइट, तो ये पेरेंट डॉक्यूमेंट रिट्राइवल क्लियर है। जस्ट उसका जो प्रीवियस वाला था उसको रन कर लेते हैं क्लास 6 से। कहाँ गया कहाँ गया? लैंकिन क्लासिक रिट्राइवल मल्टी क्वेरी रिट्राइवल हो चुका है। एंड जस्ट इसमें एक क्वेश्चन पूछ के देखते हैं, डॉट इनवोक। व्हाट इज टाइम ऑफ द क्लास। सो यहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट रिट्राइव होंगे। तो टोटल कितने डॉक्यूमेंट रिट्राइव होने चाहिए? टोटल 12 सर। एंड 12 में अगर कुछ यूनिक होंगे तो? हाँ वही रिट्राइव हो गए। 12 में से सिर्फ 4 हाँ यूनिक ही एलएलएम को पास किए जाएंगे जनरेशन के लिए। यहाँ पे ओनली 5 दे रहा है। वाई 5? क्योंकि 5 डॉक्यूमेंट यूनिक है। यस। ऑलराइट, तो ये दोनों क्लियर है, मल्टी क्वेरी रिट्राइवल एंड पेरेंट डॉक्यूमेंट रिट्राइवल। यस। ऑलराइट, आगे भी और भी 2-4 रिट्राइवल बाकी है। सेल्फ क्वेरी रिट्राइवल है, हाइब्रिड रिट्राइवल है, कॉन्टेक्सचुअल कंप्रेशन है, अगेन री रैंकिंग है। ये सब कुछ हम देखेंगे, बट अभी के लिए मीन्स एक भी रिट्राइवल कंप्लीट नहीं होगा, तो यहीं पे स्टॉप करते हैं। बट उसमें यहाँ पे हमने जो भी अभी तक देखा था उसमें कुछ क्वेश्चन है, यू कैन आस्क। एनी क्वेश्चंस? ऑलराइट, अगर कुछ क्वेश्चंस नहीं है तो विच फ्लो महेश? यस अनिल। सर आपण ते रिट्रायवल मध्ये क्वेश्चन प्रॉम्प्ट मध्ये क्वेश्चन लिहितो, तर आपल्याला दरवेळेस ते लिहावं लागणार का म्हणजे प्रोजेक्ट मध्ये? प्रॉम्प्टच्या मध्ये क्वेश्चन म्हणजे ते वरती रिट्रायवल मध्ये प्रॉम्प्ट दिला होता ना आपण, की 2 प्रॉम्प्ट म्हणजे 2 क्वेश्चन बनवत होतो। ये जस्ट डेमो के लिए दिया था। जब हम यहाँ पे मल्टी क्वेरी ट्रैवल कर रहे हैं ना, तो उसके बैकएंड में सब कुछ होगा, हमें करने की जरूरत नहीं है, जस्ट हमें इतना करना है। तो क्या होगा, जो भी हम इक्वेशन पूछ रहे हैं तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे मल्टी क्वेरी के साथ हमने एलएलएम दिया है, तो ये एलएलएम का यूज करके खुद से क्वेश्चन क्रिएट करेगा, खुद से सारे जो रिलेवेंट चंक है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस रिट्राइव करेगा, उसमें से यूनिक सेलेक्ट करेगा एंड आपको ओनली यूनिक ही रिटर्न करेगा। ठीक है, तो ये सब कुछ ऑटोमेटिकली होता है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ओके ओके फाइन। ऑलराइट, सो पेरेंट डॉक्यूमेंट का आई थिंक एक बार फिर से देख लेते हैं। पेरेंट डॉक्यूमेंट में क्या हो रहा है, आपका मेन प्रॉब्लम क्या है, चंकिंग की साइज। अगर चंक की साइज स्मॉलर होती है तो क्या होगा, आपका रिट्राइवल अच्छे से होगा, मीन्स आपको जल्दी पता चलेगा कि कौन सा डॉक्यूमेंट मोस्ट रिलेवेंट है। ये क्लियर है। एंड उसी तरीके से क्या होगा, अगर जस्ट 1 लाइन दे रहे हैं तो आपका अच्छी तरीके से आंसर जनरेट हो पाएगा क्या? नो, राइट। तो आंसर जनरेट करने के लिए आपको लार्जर कॉन्टेक्स्ट चाहिए। तो ये दो अपोजिट थिंग्स है आपके पास। आप अगर चंक की साइज स्मॉल रखते हैं तो रिट्राइवल बेटर वर्क करेगा, बट अगर लार्जर रखेंगे तो जनरेशन बेटर होगा। ठीक है, तो ये मेन आपका प्रॉब्लम है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि चंक की साइज स्मॉलर रखना है, स्मॉलर रखेंगे तो एक प्रॉब्लम आ रहा है, लार्जर रखेंगे तो दूसरा प्रॉब्लम आ रहा है। तो इन दोनों को सॉल्व करने के लिए, दोनों को, ये जो दोनों कैपेबिलिटी है एक साथ लाने के लिए हमने पेरेंट डॉक्यूमेंट रिट्राइवल यूज किया है। तो पेरेंट डॉक्यूमेंट रिट्राइवल में क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पे पेरेंट स्प्लिटर का यूज होगा। पेरेंट स्प्लिटर क्या करता है, जो भी आपने डॉक्यूमेंट पास किया था, जो भी आपका एक्सट्रैक्टेड डॉक्यूमेंट है, उसका लार्जर चंक्स क्रिएट करेगा। तो ये जो 4K क्या है, ये पेरेंट चंक है, राइट। तो यहाँ पे लिखते हैं पेरेंट चंक, इट इज अ पेरेंट चंक। एंड इन सबको
ठीक है, एंड ये क्या है आपका चाइल्ड चंक्स है। ऑलराइट, तो क्या होगा, पेरेंट चंक क्या कर देगा, पेरेंट स्प्लिटर लार्जर चंक क्रिएट करेगा। तो हमने लार्जर चंक क्रिएट कर लिए, तो लार्जर चंक हम स्टोर करेंगे, कहीं पे आपको स्टोर करना है, तो ये स्टोर होगा इन मेमोरी स्टोर में, राइट। इन मेमोरी स्टोर में एम्बेडिंग वगैरह कुछ करने की जरूरत नहीं है, एज इट इज जैसे आपका टेक्सचुअल डेटा है उसको हम एज इट इज स्टोर करेंगे। उसके बाद क्या होगा, चाइल्ड स्प्लिटर आएगा। चाइल्ड स्प्लिटर क्या करता है, ये जो लार्जर चंक पेरेंट चंक हमने क्रिएट किए थे उनको फिर से स्प्लिट करेगा। तो ये जो 4000 साइज थी उसकी 1000 1000 ऐसे 4 चंक क्रिएट करेगा। तो ये चाइल्ड स्प्लिटर ने उनको उसको फर्दर स्मॉलर चंक में स्प्लिट किया है। यहां तक क्लियर है। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो आपके चाइल्ड चंक है उन चाइल्ड चंक की एम्बेडिंग वेक्टर स्टोर में स्टोर करेंगे। तो चाइल्ड चंक आपके वेक्टर स्टोर में है अभी। तो जो भी आप क्वेश्चन पूछेंगे, राइट, तो उस क्वेश्चन का आंसर आप कहां पे चेक करते हैं, वेक्टर स्टोर में, राइट। एंड वेक्टर स्टोर में क्या प्रेजेंट है, चाइल्ड चंक, एम्बेडिंग्स या एम्बेडिंग ऑफ चाइल्ड चंक। मतलब क्या है, आपका रिट्राइवल वहां पे बेटर होगा, आपको एग्जैक्टली पता चलेगा आपके क्वेश्चन का आंसर कौन से चंक में। तो कंसिडर आपके मॉडल ने ये 2 चंक रिट्राइव किए, अभी के लिए 2 ही लेते हैं। बट अगर हम ये 2 स्मॉलर चंक एलएलएम को पास कर रहे हैं तो प्रॉब्लम क्या आ रहा है, एलएलएम को बेटर कॉन्टेक्स्ट नहीं मिल रहा है, राइट। तो फॉर कॉन्टेक्स्ट ये स्मॉलर चंक जो रिट्राइव हुए थे वो हम पास नहीं करेंगे। उसका जो रिलेवेंट पेरेंट है, तो इसका पेरेंट कौन है, ये वाला चंक, तो ये वाला चंक हम एलएलएम को पास करेंगे एंड एलएलएम उसके बेसिस के ऊपर आंसर देगा। क्लियर है अभी। ऑल राइट। सर एक क्वेश्चन है, हाँ, तो इसमें आप बोल रहे कि पेरेंट चंक जो स्टोर होगा वो अपना इन मेमोरी रहेगा, राइट, करेक्ट, और चाइल्ड चंक जो रहेगा वो वेक्टर स्टोर में रहेगा, राइट। तो हाउ दैट मैपिंग हैपेंड। हाँ, राइट। तो क्या होता है, जब हम चंक क्रिएट कर रहे हैं, राइट, ये जो चाइल्ड चंक क्रिएट हुए हैं किस चंक से क्रिएट हुए हैं, ये इंफॉर्मेशन एक आईडी के साथ स्टोर होती है। तो क्या होगा, इस पेरेंट के लिए एक यूनिक आईडी रहेगी, इसके लिए एक यूनिक आईडी रहेगी, एंड ये जो सारे चंक इस से क्रिएट हुए इन सब के लिए एक यूनिक आईडी रहेगी। तो जैसे ये रिटर्न होगा तो हर एक चंक की एक आईडी होगी, तो हम क्या करेंगे, इस आईडी को मैच करेंगे विथ आईडी ऑफ पेरेंट चंक। कौन से पेरेंट चंक की आईडी के साथ मैच है, वो पेरेंट चंक की आईडी। ये एक्चुअली ऑटोमेटिकली होता है, हमें करने की जरूरत नहीं है। बट जब हम आगे जाके थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स रैग आर्किटेक्चर देखेंगे तो ये सारी प्रोसीजर आपको मैन्युअली करनी होती है। अभी के लिए ये ऑटोमेटिकली हो रहा है आईडी वगैरह, बट आगे ये आपको करना है, ठीक है। ये हम भी करके देखेंगे कैसे करना है ऑल द थिंग्स। ओके, ऑल राइट, ओके देन, एनीथिंग एल्स? ओके देन, बाय गाइस, गुड नाइट। Thank you, sir. Thank you, sir.